और अब मध्य प्रदेश में जबरदस्त ठंड का असर दिखने लगा है। कई शहरों में घना कोहरा छाया रहा तो कई जिलों में तापमान 10 डिग्री के नीचे पहुंच गया। मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन तक कड़ाके की ठंड पड़ेगी। मौसम विभाग ने इसको लेकर चेतावनी भी जारी कर दी है। तो मध्य प्रदेश में जबरदस्त ठंड का असर दिखने लगा है। कई शहरों में घना कोहरा छाया है। कई जिलों में तापमान 10 डिग्री के नीचे पहुंच गया है। तो आने वाले 3 दिन तक इसी तरह से ठंड बढ़ने का जो अनुमान है वो जताया जा रहा है, यानी कि अभी कड़ाके की ठंड और भी पड़ेगी। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकित श्रीवास्तव भोपाल से, विनोद शर्मा ग्वालियर से, तो वही राम माल्या देवास से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं विनोद का रुख करूंगी। विनोद, देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कड़ाके की ठंड का दौर जारी है, लेकिन अब किसी भी तरीके से राहत मिलने की जो उम्मीद है वो कहीं ना कहीं अब खत्म होते जा रही है। शीतलहर का दौर चल रहा था, लेकिन आगे भी अब यही अनुमान है कि इसी तरह से मौसम बना रहेगा। देखिए, अब राहत की उम्मीद करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मौसम नवंबर की आखिर में और दिसंबर की शुरुआत में होता है, उसका अब ये समय आ गया है। कड़ाके की ठंड मध्य प्रदेश में इन दिनों देखने को मिलती है। हालांकि ग्वालियर चंबल अंचल में भी आ, इन्हीं दिनों में ठंड की शुरुआत हो जाती है, जब लोग सुबह से लेकर शाम तक गर्म कपड़े अपने साथ लेके चलते हैं, क्योंकि दोपहर में धूप होने की वजह से उनको जरूर गर्मी का एहसास होता है, जब अधिकतम तापमान लगभग 28 डिग्री के आसपास चल रहा हो। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 2 दिन पहले जो न्यूनतम तापमान 12 डिग्री पे पहुंच गया था, वो गिरकर 10 डिग्री तक आ गया था। ये कल का अनुमान था। चूंकि अब आज का क्या रहने वाला है, क्योंकि 2 दिन से शीतलहर चल रही है और शीतलहर की वजह से लोगों को सुबह और शाम ठंड का एहसास होने लगा है। सामान्य तौर पे देखा जाता था कि देखिए, नवंबर में जो सर्दी होती थी तो लोगों को ज्यादा गर्म कपड़े पहनने की जरूरत नहीं पड़ती थी। दिसंबर 10 या 12 के बाद ही इस तरह की सर्दी का लोग एहसास करते थे। लेकिन अब 15 दिन पहले अगर इस तरह की सर्दी पड़ रही है, तो ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत दे रही है कि इस बार पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। हालांकि मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों में जिस तरह से तेजी के साथ तापमान गिरा है और लोगों को 1 महीने पहले ही कड़ाके की ठंड का एहसास होने लगा, वैसी स्थिति अभी ग्वालियर चंबल अंचल में नहीं है। या फिर यूं कहें कि इस इलाके के लोगों को भीषण गर्मी और कड़ाके की ठंड सहने की आदत पड़ गई है। तो 10 और 11 या 9 के आसपास तापमान रहता है तो उसको बहुत ज्यादा ठंड नहीं मानते, क्योंकि यहाँ के लोग, इस अंचल के लोग 2 से 3 डिग्री तक के तापमान को झेलने की सहनशीलता रखते हैं। हालांकि इंदौर और भोपाल की स्थिति इस समय कुछ ज्यादा खराब बताई जा रही है। फिलहाल तो ग्वालियर चंबल अंचल में देखिए, शीतलहर चलने की वजह से अब ज्यादा ठंड का एहसास होने लगा है। बिल्कुल, यानी कि अब इस तरीके से जो दौर यहाँ पर चल रहा है और अब संभावना जताई जा रही है कि और भी ज़्यादा तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। विनोद बने रहिएगा, आप हमारे साथ। मैं लौटती हूँ। हमारे सहयोगी अंकित भी भोपाल से जुड़े हुए हैं। अंकित, अगर भोपाल की बात करें तो यहाँ पर 9 डिग्री के आसपास तापमान बना हुआ है। क्या कुछ यहाँ पर संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई जा रही है? देखिए, मौसम विभाग की संभावना की बात कहें तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था आज से 4 दिन पहले कि शीतलहर का प्रकोप जो है धीरे धीरे कम होगा। तो हालांकि वो कम होता नज़र आ रहा है, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे जिस तरीके से राजधानी भोपाल में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। 5.6 जो है तापमान रात का हो गया था, और अधिकतम तापमान की बात कहें तो 20 से ऊपर तापमान जो है दोपहर में जा रहा था। तो कहीं ना कहीं ठंड का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा था। वहीं जैसा कि हमारे सहयोगी विनोद जी ने बताया है कि ऐसा माहौल यदि हम देखें तो ग्वालियर में जो है सबसे कम तापमान आंका जाता है, लेकिन राजधानी भोपाल ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया है। राजधानी भोपाल में सबसे कम जो है तापमान आंका गया। उसके बाद यदि हम बात करें तो लगातार तापमान 9 डिग्री पर जो है अटक गया है। रात में तापमान जो है 9 डिग्री रहता है और दोपहर आते आते तक 20 के पार पहुंच जाता है। लेकिन ऐसा माहौल जो है नवंबर माह में कभी भी नहीं देखा जाता, क्योंकि दिसंबर और जनवरी माह में राजधानी भोपाल में ठंड पड़ती, लेकिन जो पहले सप्ताह नवंबर में देखा था कि कड़ाके की ठंड का सामना राजधानी भोपाल वासियों को करना पड़ रहा था, वो धीरे धीरे अब कम हो गया, क्योंकि नवंबर माह जाते जाते हल्की सी गर्मी जो है राजधानी भोपाल में पड़ने लगी है। सुबह शाम की ठंड जो है राजधानी भोपाल में पड़ रही थी। कोहरे की बात करें तो थोड़ी सी राहत जरूर मिलती हुई नजर आ रही है। राम माल्या भी हमारे साथ देवास से बने हुए हैं। राम, अगर हम देवास की बात करें या आसपास क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर मौसम की क्या कुछ स्थिति?
देखिए, अगर देवास की बात की जाए तो देवास में भी वही हालात बने हुए हैं, क्योंकि देवास में भी जो है कड़ाके की ठंड तो नजर आ रही। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2-3 दिनों में और भी शीतलहर का प्रकोप ज्यादा देखने को मिलेगा और लोग हम्म। शीतलहर से ठंड से बचने के लिए तमाम वो उपाय कर रहे हैं। गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं, अलाव का ले रहे हैं। वहीं वाहन चालक भी जो है आप साफ तौर पर देख सकते हैं, वाहन हम्म। मॉर्निंग में अभी 9 बजने वाले, लेकिन उसके बावजूद भी हेडलाइट वाहन चालक चलाकर अपना वाहन चला रहा है। तो कुल मिला के देख सकते हैं कि हल्का सा कोहरा भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बात की जाए तो जो नवंबर में जो ठंड इस समय तक जो गिरने वाली चाहिए थी, वही ठंड वर्तमान में गिर रही है। इस ठंड से हालांकि अंचल क्षेत्र में ज्यादा इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि किसान इस समय सिंचाई करते हैं अपने गेहूं चने की जो फसल रहती है। ठंड जितनी पड़ेगी उतनी ही उस फसल को फायदा पहुंचेगा। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि ठंड आने वाले समय में और ज्यादा कड़ाके की पड़ेगी, जिससे हम्म। किसानों को तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन ठंड से बचने हम्म। के वो तमाम उपाय आम लोगों को भी करने चाहिए। देवास हम्म। की बात की जाए तो नगर निगम ने भी ठंड से बचने के लिए तमाम इंतजाम कर लिए हैं। जगह हम्म। जगह चौराहों पर अलाव जलाने के लिए जो है लोगों को राहत मिले, उसके लिए तमाम हम्म। इंतजाम नगर निगम के द्वारा भी किए गए हैं। जी हम्म। बिल्कुल, और नवंबर में ही दिसंबर जैसी ये ठंड पड़ रही है और पुराने सभी रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आप तीनों का ही बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।